श्रद्धेय महानुभावों, जुड़ने के क्रम में चर्चा चली थी अथ योगानुशासन। इस सूत्र के पहले एक मंत्र का भी उच्चारण किया गया था। उसमें स्पष्ट कहा गया था, धरती पर अधिकार पूर्वक और व्यवस्थित जीवन जीने के लिए हमको जुड़ना होता है और जुड़ने के क्रम में जन्म लेते हैं और जन्म से क्रमशः नाते रिश्तेदारों से जुड़ते हुए, समाज से जुड़ते हुए, शासन प्रशासन अनुशासन से जुड़ते हुए क्रमशः मृत्यु तक की अवधि तक जुड़ने का कार्य चलता रहता है। लेकिन जन्म से मृत्यु के बीच के जीवन में जुड़ने के क्रम में जब हमारी साधना परिपक्व अवस्था की ओर होती है, तब हम आंतरिक जगत में जाकर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की प्रक्रिया से जुड़ते हुए लौकिक अलौकिक दोनों तरफ जुड़ने की बात करते हैं। इसी क्रम में सूत्र के अंदर चर्चा की गई थी अथ योगानुशासनम। जुड़ने में हमें शासित होना पड़ता है और मंगल की दुनिया में जाने के लिए अपने चिंतन को मनन को मंगलमय सुखमय शांतिमय बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा करने से क्या होता है? अथ योगानुशासनम। ऐसा जब हम करते हैं तो हमारे अंदर जो चित्त है और चित्त के अंदर प्रेरणा देने की आवश्यकता है, मन को सही दिशा में चलाने के लिए वेद आदि शास्त्रों के चिंतन मनन के आधार पर, योगाभ्यास के आधार पर, मंत्रों के अर्थ के आधार पर मन को समझने और समझाने की आवश्यकता है। इसी क्रम में सूत्र का क्रम कहता है योगस चित्तवृत्ति निरोध। चेतयति चित्तम। चित्त में चेतनता है, ये चेतन है, लेकिन इसकी चेतनता में जुड़ने के क्रम में इस मन के अंदर हरास दिखाई पड़ते हैं। यह मन वेद मंत्र के अंदर जो बात कही गई है उससे स्पष्ट है कि जिन मंत्रों की चर्चा मन को शिव संकल्प करने के लिए की गई है, उसमें साफ कहा गया है कि दूरं गमम, मन दूर जाने वाला है। हम जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर मन को लाना चाहते हैं, बार बार मन वहाँ से हटता है और मन जब हटता है तो जिन कार्यों को हम करना चाहते हैं उसमें व्यवधान दिखाई पड़ता है। अतः उस चित्त के ऊपर निरोध की बात कही जा रही है। निरोध जब करते हैं तो निव सर्ग है और रुद्ध अवर्ण्य धातु है। जहाँ पर आवरण करने की जरूरी है, उसके अंदर की चंचलता को ढकने की आवश्यकता है, उसकी चंचलता को रोकने की आवश्यकता है। और चंचलता को जब रोकने चलते हैं तब उसके लिए हमें कोई ना कोई साधन चाहिए। और जब हम साधन के द्वारा चित्त को हम रोक लेते हैं, सही दिशा में जहाँ चलना चाहते हैं, वर्तमान में हम रहना चाहते हैं, लेकिन हमारा चित्त वर्तमान में नहीं रह पाता, कभी भूत की ओर भागता है, कभी भविष्य की ओर भागता है, कभी स्वप्नावस्था की ओर जाता है, कभी जागृत अवस्था की ओर जाता है। लेकिन जितने भी हमारे चिंतक लोग रहे, पूजनीय लोग रहे, सबने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को
सही दिशा में चलाने के लिए मन पर ही संयम की बात किया। और मन को संयमित करना और उसके बाद हम जो कार्य करना चाहते हैं वहीं पर मन को रोक कर रखना, सही दिशा में बढ़ना है। ऐसा करना योगश चित्त वृत्ति निरोध। चित्त के अंदर जो वृत्ति है, चित्त की जो पेशा की बात आती है, इसके जो व्यापार की बात आती है, इसके जो रोजगार की बात आती है, यह चित्त विचित्र है। यह अपने अंदर तरह तरह की चीज़ों को लेकर के सोचता रहता है। मन के अंदर इसके व्यापार चलते रहते हैं। व्यापार में भी है और पार है, यानी कि कभी इस पार तो कभी उस पार, कभी इधर तो कभी उधर। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई से मन अलग, जब हम मार्ग पर होते हैं तो कभी मार्ग के नियम की व्यवस्था में तो कभी नियम की व्यवस्था से अलग। और जैसे ही नियम की व्यवस्था से अलग होता है, मन जब संतुलित नहीं होता तो हमारी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जैसे ही स्वतंत्रता की ओर होते हैं, वहीं पर घटना दुर्घटना स्वाभाविक है। अतः ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, ज्योतियों का एक ज्योति जो मन है, और इसके अंदर जो पेशा है, इसकी जो प्रवृत्ति है, इसका जो व्यवहार है, स्थिर जल्दी नहीं होना चाहता। और इसको स्थिरता की ओर ले जाना, स्थिरीकरण की ओर ले जाना, और जो कार्य जिस समय में करते हैं उस समय मन को चित्त को वहीं लगाना, अपनी चेतनता का ध्यान रखना, और इस मन को बुद्धि की ओर ले जाना, बुद्धि को आत्मा की ओर ले जाना, आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाना, और अपने जीवन को संतुलित करना, तब योग शब्द सिद्ध है। तब जुड़ना है। अन्यथा जुड़ने के अंदर व्यवधान है, और ऐसे व्यवधान में निश्चित रूप से कभी कभी ऐसा भी होता है कि शरीर के अंदर रोग है, मन के अंदर रोग है, और काम क्रोध के वशीभूत हैं। चंचलता का हो जाना सरल सा स्वाभाविक है। इसलिए इस ओर संकेत है कि हमें यदि जुड़ना है, आनंद से जुड़ना है, समृद्धि से जुड़ना है, संतुलन से जुड़ना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो पहला कार्य है कि चित्त को समझना और चित्त को पेशाओं से अलग करना, और हम जो कुछ भी चाहते हैं उस ओर मन को ले चलना। और ऐसा संयम हो जाने के बाद ही, चाहे हम विद्या के क्षेत्र में जाना चाहते हों, साधना के क्षेत्र में जाना चाहते हों, या परिवार को समृद्ध करना चाहते हों, या समाज को बढ़िया बनाना चाहते हों, या शासन प्रशासन के अंदर सही व्यवस्था देना चाहते हों, हमारा न्याय, हमारा निर्णय सही दिशा की ओर होने की ओर अग्रसर होगा। इसी क्रम में हम लोग आगे विचार करेंगे। लेकिन ये बात याद रहे कि वेद मंत्र जो कहते हैं, और वेद मंत्र के आधार पर जो हमारे ऋषि महर्षियों के माध्यम से साधना की दुनिया में जाने के लिए दर्शन के अंदर हमें देखने की शक्ति जो बताई गई, दृश्यते अस्मिन् एव दर्शनम, हम अपने आप को देखें, परखें, समझें, तब हम ठीक प्रकार से संयमित होकर के जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।